हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आप सबके सामने लेकर उपस्थित हूं कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड हिंदी आरोग्य भाग 2 में काव्यखंड में 7वां चैप्टर, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने और जिसका नाम है बादल राग। बादल राग का मतलब है बादलों से प्रेम। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल का सहयोग करें ताकि हम सब हमेशा ही आप जैसे विद्यार्थियों का सहयोग करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बादल राग चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि बादलों से प्रेम, अर्थात बादलों से प्रेम किसको है? जब इस धरा की जो उपजाऊ ज़मीन है, किसान की जो ज़मीन है और उस पर वो बीज बो देता है तो उसको पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और वो उस पानी की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को बादल ही पूर्ण करते हैं। और अगर समय पर वर्षा नहीं हुई तो जो किसान की खेती है वो नष्ट हो जाती है। जो नए पौधे हैं, जो बीज बोए जाते हैं उसमें नए पौधे नहीं निकलते, वो बीज अंकुरित नहीं होते और बादलों के सही समय से वर्षा न करने पर समय चक्र भी इधर उधर हो जाता है। और बादलों के माध्यम से गरीब जन की दुर्दशा का भी बड़ा अच्छा चित्रण किया है निराला जी ने। तो चलिए हम देखते हैं इसमें निराला जी ने एक्चुअली किया क्या है। तो निराला जी मूल रूप से छायावादी धारा के प्रवर्तक कवि हैं, कवि माने जाते हैं और इस कविता में उन्होंने बादल को एक क्रांतिकारी बना करके प्रस्तुत किया हुआ है। और जो छोटे लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसानों का मार्मिक चित्रण उन्होंने किया हुआ है और जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनके दुख का भी वर्णन उन्होंने किया है। तो देखते हैं। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया और जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि तिरती है, तैर रही है, समीर माने हवा सागर पर, और कैसी हवा? अस्थिर, अस्थिर मतलब अनिश्चित, सुख पर दुख की छाया। जो गरीब होता है, जो किसान होता है, उसके सुख पर हमेशा ही दुख की छाया मंडराती रहती है। और वो कैसे मंडराती है? जैसे सागरों पर शीतल सुगंधित ठंडी हवा, सागरों के ऊपर, समुद्रों के ऊपर हमेशा शीतल ठंडी हवा जिस प्रकार मंडराती रहती है, बहती रहती है, उसी प्रकार जो किसान होता है, जो गरीब होता है, उसके सुखी जीवन पर हमेशा दुखों की छाया मंडराती रहती है। अर्थात सुख जो किसान होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, उसके लिए सुख बड़ा ही क्षणिक होता है और दुख दीर्घकालीन होता है। अर्थात उसके लिए सुख अल्पकालीन और दुख दीर्घकालीन होता है। वो हमेशा कष्ट में रहता है, उसका जीवन हमेशा दुख में व्यतीत होता है। आगे क्या कहा गया है कि जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसार, दग्ध माने होता है पीड़ित, हृदय माने तो हृदय ही होता है। तो मतलब ये जो गरीब लोग हैं, इस देश के जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनका जग के हृदय, दग्ध हृदय पर, तो उनका जो हृदय है इस संसार में वो हमेशा ही पीड़ित है, हमेशा से पीड़ित है, दुखी है। और कैसे दुखी है, दुख में कैसे डूबा हुआ है? निर्दय विप्लव की प्लावित माया, मतलब निर्दय माने निष्ठुर, विप्लव माने होता है बाढ़, प्रवाह, जल की धारा, और प्लावित माने होता है प्रलय। तो वो जो किसान होता है, वो जो गरीब व्यक्ति होता है, वो दुखों की निष्ठुर उथल पथल विपत्तियों में हमेशा डूबा रहता है। अर्थात वह उस प्रकार का व्यक्ति कभी प्रसन्नचित्त नहीं रहता। वह, उसका हृदय हमेशा
हर क्षण हर पल सुख को खोजता है, लेकिन उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात जो गरीब किसान है उसके ऊपर सुख, उसका जो सुखी जीवन है, उसके सुखी जीवन पर हमेशा दुख की छाया मंडराती रहती है। वो उसी प्रकार, इस प्रकार समुद्र के ऊपर बहने वाली शीतल हवाएं हमेशा मंडराती रहती हैं। और इस संसार में वह व्यक्ति दुखी हृदय के साथ हमेशा दुख में डूबा रहता है। और कैसे दुख हैं वो, उसके जो दुख हैं वो निष्ठुर उथल पुथल विपत्तियों में उसको हमेशा जकड़ कर रखते हैं। अब आगे देखते हैं। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से घन, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल फिर से। यहाँ पर नीरज जी कह रहे हैं कि हे बादल, हे सबको सुख प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने वाले बादल, या जो तुम्हारी नाव है, लिखा है ना तेरी रण तरी, रण माने युद्ध, तो जो तुम्हारे युद्ध की नाव है भरी आकांक्षाओं से, नई नई इच्छाओं से, आशाओं से, आकांक्षाओं से, अभिलाषाओं से भरी हुई है। हे बादल, ये जो तुम्हारी नाव है, युद्ध की जो नाव है, वो नई नई अभिलाषाओं से, आशाओं से भरी हुई है। अर्थात जो गरीब व्यक्ति होता है उसको दूसरे लोगों से बहुत ही अपेक्षा होती है, बड़ी अपेक्षा होती है, लोगों से बहुत मदद की अपेक्षा करता है वो। तो बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कवि जी कि घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त, तो सजग माने सचेत, सुप्त माने सोया, अंकुर माने बीज, और भेरी माने होती है तुरही जिसको दुंदबी बोलते हैं, और घन माने दृढ़। तो हे बादल, तुम्हारी यह जो युद्ध की नाव है वो आशाओं से भरी हुई है, दृढ़, और लिखा है ना कि घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त, तो तुम्हारी इस दृढ़ मजबूत दुंदबी जो तुरही है, उसकी जो आवाज है वो अपनी गर्जना से, अपनी हुंकार से, लिखा है ना गर्जन से सजग सुप्त, मतलब बड़े ही सचेत भाव से उर में पृथ्वी के अंदर सोए हुए आशाओं के नवजीवन की, जो पृथ्वी के अंदर सोए हुए जो बीज हैं उनको अपनी घरघोर गंदरा से झकझोरते हुए उनको जगा देते हैं और उनको सावधान कर देते हैं, और फिर नव जीवन की ऊंचा कर सिर। तो और वो जो बीज हैं वो नए जीवन की चाह में अपने सर को ऊंचा कर लेते हैं, अर्थात बीज अंकुरित हो जाता है और थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं। लिखा है ना सर ऊंचा ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, वो अपने सर को बाहर निकाल कर ताक रहे हैं, अर्थात उस घनघोर गर्जना को देख रहे हैं ऐ विप्लव के बादल फिर। तो अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इसलिए हे बादल, मैं आपका बार बार आवाहन करता हूँ, मैं बार बार आपको बुलाता हूँ। अब आगे की पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनिपात से सापित उन्नत सत सत वीर, और छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। अब इन पंक्तियों का अर्थ हम देखते हैं। कहा यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। निराला जी कहते हैं कि जो बादलों की बार बार गर्जना होती है, उस गर्जना के पश्चात वर्षण है मूसलाधार, संसार में मूसलाधार वर्षा होती है, अर्थात अपार बारिश होती है जिसे सब लोग हृदय थाम लेते संसार, सुन सुन घोर वज्र हंकार। तो वज्र की जो हुंकार है, उस वज्र की हुंकार से, अर्थात उसकी तेज गर्जना को सुनकर सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। हृदय थाम लेते संसार, संसार का हृदय थम जाता है। संसार जो है एक प्रलय की आकांक्षा में, एक प्रलय के
उसमें अनुभव में उनको एहसास होता है कि प्रलय आने वाली है, तो वज्र के समान घंघोर जो उनकी हुंकार है, बादलों की गर्जना है, उसको सुन के सभी का हृदय कांप जाता है। और असनिपात से शापित उन्नत सत्सद्वीर। और कवि यहाँ कहते हैं कि हे बादल, तुम वज्र से शापित उन सत सैकड़ों सैकड़ों वीरों के समान हो। जो लिखा है ना असनिपात, तो असनिपात मतलब एक प्रकार से अनहोनी, अनहोनी मतलब वज्रपात, वज्रपात मतलब जब जिसके ऊपर वज्र चल जाता है उसके साथ अनहोनी हो जाती है। तो वज्र भगवान इंद्र का अस्त्र शस्त्र है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे क्रांति रूप को धारण करने वाले बादल, तुम वज्रपात को सहे हुए उन सैकड़ों वीर के समान हो। तुम अनेकों छत विफत, छत विछत माने विच्छिन्न, अर्थात जिनका जो है छत विछत मतलब होता है जिनके साथ कोई घटना घट गई हो, जो जिनका शरीर घायल हो। तो तुम हे बादल छत विछत हतचल शरीर, तुम जो है अनेकों घावों से घायल एक जो है सुदृढ़ शरीर के समान हो। और गण स्पर्शी स्पर्शधायोदा, और तुम हे बादल, तुम गगन स्पर्शी आसमान को छूने वाले, स्पर्धा धीर धैर्य को धारण करने वाले प्रतियोगी हो। हे बादल, तुम आकाश को छूने वाले, आकाश को छूने की आशा रखने वाले प्रतियोगी के समान दृढ़ शांत और कठोर हो। क्रांति का यह वीर अनेकों कठिनाइयों को पार करके अपने समाज में सभी वर्णों की उन्नति में सहायक होता है। अब आगे देखते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अब यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, जिन पौधों ने अभी अभी बीज से अंकुरित होकर बाहर की दुनिया देखी है, अर्थात जो नया बीज, जो नया पौधा अभी अंकुरित हुआ है, और तो इस प्यार भरे मौसम और हुई बादलों के द्वारा की गई वर्षा से उनका मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको जब पानी मिलता है तो उनमें खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और उनमें नई नई घास, लिखा है ना सस्य पार हिल हिल खिल खिल, तो उनके ऊपर नई नई घासें खूब प्रसन्नतापूर्वक देखी जा सकती हैं, नई नई घासें उग जाती हैं। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं हवा में हिलते हुए अपने छोटे से शरीर को जब हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पुष्प खुशी के कारण खिलखिलाकर हंस रहा है। और जो छोटे छोटे पौधे हवा में खुद को हिलाते हैं तो बादलों द्वारा वर्षण की बाढ़ से इन छोटे छोटे पौधों का कोई नुकसान नहीं होता। तुझे बुलाते विवरव से छोटे ही हैं शोभा पाते, तो छोटे ही शोभा पाते मतलब जो छोटे पौधे हैं उनको बहुत लाभ होता है, उन छोटे पौधों का किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस जो क्रांति का मौसम है, जो बारिश का मौसम है, इस क्रांति का छोटों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उच्च पंजीपत वर्ग पर पड़ता है, बड़े बड़े वृक्षों शाखाओं पर पड़ता है। क्रांति के इस प्रवाह के कारण जहाँ निम्न वर्ग को प्रसन्नता मिलती है, वहीं कुबेरों के दिलों में भय के बादल मंडराते, अर्थात जो बड़े वृक्ष होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और उनके पलटने का डर होता है। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं वो प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जल उनके लिए अमृत के समान है, वरदान को देने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। अब यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं कि अटालिका नहीं है रे आतंक भवन। निराला जी उन पूंजीपतियों की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जो पूंजीपति है उसके अंदर हमेशा भय व्याप्त रहता है कि जो हमने बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें महल अटारियाँ बनाई हैं कहीं वो गिर न पड़े। तो अटारियाँ नहीं होती हैं, वो आतंक का भवन होती हैं, आतंक का घर होती है, जहाँ पर रहने वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। और सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, और
वो सोचते हैं कि सदा पंख माने कीचड़ होता है, इस पंख माने कीचड़, तो कवि जो है जल विप्लव प्लावन, तो यहाँ पर कवि इस कीचड़ के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि बाढ़ का पानी हमेशा कीचड़ पर आकर तैरता है और बादल के कारण जो वर्षा होती है उससे जो विप्लव प्लावन, जो उससे बाढ़ आती है, तो वह निम्न वर्ग के समान पंख पर ही ठहरती है, अर्थात कीचड़ों पर ठहर जाती है। और तथा वर्षा को जो जल है, लिखा क्षुद्र प्रफुल्ल जल से, तो जो वर्षा का जो जल है वो कमल पर, कभी छोटे छोटे कमल के पुष्पों पर नहीं ठहरता, सदा छलकता नीर। तो वो जो वर्षा का जल है, जो बाढ़ का पानी है, वो कमल के छोटे छोटे पौधे पर कभी टिकता नहीं है, तुरंत ही फिसल कर नीचे आ जाता है और उसका प्रभाव कीचड़ पर देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार छोटा व नीच पूंजीपति वर्ग भी क्रांति के प्रभाव को अधिक देर तक सहन नहीं कर पाता और जल्द ही डर जाता है, घबरा जाता है। केवल निम्न व गरीब वर्ग ही कीचड़ के समान क्रांति को आधार प्रदान कर उसके प्रभाव का सुपरिणाम प्राप्त करने की इच्छा से हमेशा तत्पर रहता है, खड़ा रहता है, इंतजार करता है। अब आगे देखते हैं। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। अब यहाँ निराला जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार नवजात शिशु का जो कोमल शरीर होता है, उस हमेशा बहुत सारे दुख रोग होते हुए भी प्रसन्न रहता है, लेकिन रोग शोक में भी हंसता है। तो जो शैशव का सुकुमार शरीर, छोटे बच्चे का जो शैशव माने छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चे का जो छोटा शरीर होता है वो रोग और दुख होने पर भी हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा हंसता रहता है। उसी प्रकार निम्न वर्ग भी अपनी विपत्तियों में भी कभी डरता नहीं है, कभी हारता नहीं है और हमेशा खुश रहने का प्रयास करता है। लेकिन वहीं पर जो बड़ा व्यक्ति होता है, वैभवशाली व्यक्ति होता है, रुद्ध कोश है क्षुब्ध कोश है, तो रुद्ध माने बंद हो जाता है, क्षुब्ध माने व्याकुल। तो वहीं पर जो बड़ा व्यक्ति है, जो धन वैभव से संपूर्ण है, वो कभी भी तृप्त नहीं होता, वो हमेशा क्या रहता है, व्याकुल रहता है, उसका कोश हमेशा खाली रहता है। और वो करता क्या है, अंगना अंग से लिपटे भी, अपनी पत्नी, अंगना माने पत्नी, पत्नी से लिपटे के पश्चात भी आतंक अंक पर कांप रहा है। अपने पत्नी के हृदय में लिपटने के बाद भी वो उसको डर सताता रहता है, वो कांपता रहता है। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। और विप्लव की यह ध्वनि पूंजीपतियों के लिए गंभीर चेतावनी का प्रतीक है। अतः वे अपनी प्रिया के शरीर से लिपटने के बाद भी डरते रहते हैं, उनको डर सताता रहता है, त्रस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं और इसके पश्चात अपने मुँह को छिपाने लगते हैं। अर्थात क्रांति का भय उच्च वर्ग के लिए कंपन पैदा करने वाला है। इस भय का अंत उनके वैभव, ऐश्वर्य और पत्नियों के सहयोग से भी नहीं हो रहा है, अर्थात उनको संतोष नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, अय विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, अय जीवन के पारावार। अब यहाँ पर पंत जी कह रहे हैं, निराला जी कह रहे हैं कि किसान की जो दयनीय अवस्था है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जीर्ण बाहु है, उसकी भुजाएं और उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, उसके भुजाओं की ताकत क्षीण हो गई है, शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका है, बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। और तुझे बुलाता कृषक अधीर, अय विप्लव के वीर, हे क्रांति के दूत बादल, तुम्हें वो थका हारा किसान बार बार तुम्हारा आह्वान कर रहा है, व्याकुलता से तुम्हें पुकार रहा है, उसके खेतों को तुम्हारे जल की आवश्यकता है। इसलिए हे क्रांति के दूत, हे क्रांति के वीर बादल, तुम उस किसान की व्यथा को, उसके दुख को दूर करो। चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार। अब वो किसान की दुर्दशा की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि चूस लिया है उसका सार, उसका सारा सुख चैन तो जमींदारों साहूकारों ने मूल
थोड़ा सा मूल देकर उस पर ब्याज बढ़ा बढ़ा कर ब्याज ले लेकर उसके पूरे शरीर को आधा कर दिया है। उसके शरीर में मात्र हड्डियों का ढांचा मात्र बचा है और कुछ नहीं बचा। तो ऐ जीवन का विकास करने वाले हे बादल, पारावार मतलब होता है रक्षक, तो हे जीवन की रक्षा करने वाले हे बादल, उसके जीवन में नव निर्माण करें, नव विकास से उसको भर दें और घनघोर गर्जना से वर्षा के साथ उसके खेतों को पानी की फुहार प्रदान करें, जिसके उसके खेतों में अच्छी खासी फसल उग सके। इन पंक्तियों में किसान की दुखद हृदय से बादल रूपी क्रांति की पुकार को सदिश किया गया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड में हमने 7वें चैप्टर का संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।